सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, इस दुनिया की भागदौड़ में हर कोई कह रहा है इससे आगे निकलो, उससे आगे निकलो, ये करो वो करो, भागो भागो भागो। लेकिन पैब्लो नेरूदा ओए होए जो कह रहे हैं रुक जाओ, सब्र करो, कुछ देर ठहरो और फिर सोचो क्या करना है। गाइस, ये पोयम आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में भी किया है। इस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। देखते हैं पोयम में क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं कि मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA B.Ed BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मुझे 5 साल से पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्रैक करते हैं कि क्या है ये पोयम कीपिंग क्वाइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ अब वी विल, हम लोग काउंट टू 12, 12 तक गिनेंगे। हम सब लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग रुक जाएंगे। आइए 12 तक गिनते हैं और हम सब लोग रुक जाते हैं। अब यहीं रुक जाते हैं जरा, मतलब वाई 12 पॉइंट ने जो है ये 12 ही क्यों बोला, 10 बोल दो, एक अच्छा राउंड फिगर हो जाता है। 10 क्यों बोलना, बहुत जल्दी करना है, 3 बोल दो, 1 2 3 चुप हो जाओ। तो पॉइंट ने ये 12 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 12 जो है वो डिनोट करता है दो चीजों से। वो क्या है, वो है आपका टाइम आवर और दूसरा है आपका मंथ। तो 12 जो है समय और महीना, ये दोनों दिखाता है, हाँ या ना। बिल्कुल जी, घड़ी में 12 घंटे होते हैं और महीने 12 ही होते हैं। तो 12 जो है आपके महीनों को, घंटों को, समय को दिखाते हैं, इसलिए टीचर ने, पॉइंट ने, लेखक ने जो है 12 बोला है। क्या कि नाउ वी विल काउंट टू 12। चलो हम लोग 12 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। आगे बोलता है वो, फॉर वंस, ये वंस देख रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है अभी आगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इन द सेंस पृथ्वी की सतह पर, इन द सेंस पृथ्वी पर, धरती पर। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। फॉर वंस, एक बार के लिए सही, पर किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए ही सही, पर रुक जाओ, 1 सेकेंड के लिए सही, पर रुक जाओ। आगे, एंड नॉट मूव्स योर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को इतना ज्यादा मूव मत करो। क्या बोला भैया उसने कि फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की सतह पर, लेट्स स्टॉप फॉर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सही, पर रुक जाओ। एंड नॉट मूव्स योर आर्म्स सो मच, अपने हाथों को इतना मत हिलाओ। मतलब क्या है भैया कि इमेजिन करो ना, इस पूरी पृथ्वी पर एक बारी किसी लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। अब एनी लैंग्वेज क्या दिखा रहा है, एनी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो है ये भी तो लैंग्वेज है, पेन गिर गया था, ये भी तो लैंग्वेज है भैया। हर टाइप का लैंग्वेज, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो साउंड का हो, किसी भी टाइप का लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में बातें मत करो। एक बार के लिए ही सही। देखो दोबारा बार बार वंस फॉर अ सेकंड यही कह रहा है, एक बार के लिए, 1 सेकंड के लिए सही, अपने आर्म्स को ज्यादा मत हिलाओ। आर्म्स को ज्यादा मत हिलाने का मतलब क्या है, डू नॉट वर्क एनी, नॉट डूइंग एनी वर्क, किसी प्रकार का कोई काम मत करो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मतलब होता है विस्मयकारी, विस्मयकारी मतलब बेहतरीन, बेहतरीन। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, बहुत ही बेहतरीन मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, जब कोई रश नहीं होगा, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अब सडन स्ट्रेंजनेस अजनबी पना से, अजनबी पने से। अब अजनबी पने से मतलब अजनबी पने एक साथ हुआ ना। अजनबी पने से मतलब क्या है कि देखो यार, सोचो, एक बार सोचो इसको, कितना बेहतरीन मोमेंट होगा ना, जब पूरी दुनिया में कोई रश नहीं होगा,
इमेजिन, वैसे लॉकडाउन में आपने इमेजिन कर ही भी लिया होगा, लॉकडाउन में ऐसे होता है सब कुछ बंद हो जाता है। तो देखो ना कि कितना ही एक्सोटिक, कितना ही बेहतरीन मोमेंट होगा जब कोई रश नहीं होगा। इमेजिन दिस थिंग, कोई रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, रोड खाली पड़ी हुई है, कोई इंजन काम नहीं कर रहा है, हर इंजन बंद है। अभी तक एक अमीर था, एक गरीब था, एक काला था, एक गोरा था, एक भाग रहा था, एक नहीं भाग रहा था, एक लंगड़ा था, एक लूला था। हर टाइप के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि रुक जाओ, कुछ पल के लिए कुछ मत करो, तो क्या होगा? एक बार में ही सारी की सारी दुनिया क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब कितना अजनबी पने से। अब अजनबी पने से इन सेंस अचानक से, अजनबी पने से हम सब लोग एक हो जाएंगे। अब अचानक से अजनबी पने से एक होना कि अभी तक हम लोग अजनबी थे, अभी तक हम एक दूसरे से नहीं मिलते थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन सडन अचानक से क्या होगा? अजनबी पने से हम क्या हो जाएंगे? अजनबी पने से हम लोग एक हो जाएंगे। तो ये अजनबी पने से वर्ड पे ज्यादा फोकस करना कि अचानक से, सडन अचानक से, अजनबी पने से हम लोग क्या हो जाएंगे? वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक हो जाएंगे। अभी तक तो अजनबी थे ना, तू कौन मैं कौन, पर तू भी रुक गया मैं भी रुक गया, तो हम एक हो गए ना, सब घर के अंदर है। तो कहना चाह रहा है, आई गेस क्लियर होगा। आगे चलो यार, रुके तो क्या फायदा होगा? रुके तो फायदा क्या होगा? तो इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो अपने काम से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे वो जो अपने काम से ही खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। देखो यार, क्या है ना कि हर इस दुनिया में, मतलब हर दुनिया इन द सेंस हर एक देश में, हर एक जहां में, हर एक कैटेगरी के लोग चाहते हैं कि उसका फायदा हो, अपना काम बनता, ठीक है, चाहे उसके लिए अपने को नुकसान पहुंचाना पड़े, चाहे दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़े, ज़्यादा सोचते नहीं है इंसान, है ना। भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, बस क्यों? क्योंकि सब भाग रहे हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, क्यों जाना है पता नहीं, लेकिन बस भागना है। क्यों? क्योंकि सब भाग रहे हैं। यही है दुनिया, रैट रेस इसी को कहते हैं। लेकिन सोचो ना कि अगर आप रुक गए, अगर आप रुक गए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, कि मान लेते हैं आपका कोई खास चाहने वाला, उससे आपकी लड़ाई हो गई, आप फ़ोन निकालो, उसको मैसेज टाइप करो बहुत गंदा गंदा, तेरी शकल अच्छी नहीं है, ये वो, जितना भी दिल में भरा से सब निकाल दो उस मैसेज में, लेकिन सेंड मत करो, कल सेंड करेंगे, सुबह सेंड करेंगे सुबह। क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि भैया रात तक सब आधी चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी, है ना। सुबह तक कहोगे यार नहीं यार ये मैसेज बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता इसी चीज़ें बोलने में, हाँ या ना। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैप था, जो स्पेस था, क्या किया उसने? आपके मन को शांत कर दिया। तो सोचो, अगर कोई पूरी दुनिया में एक्सोटिक मोमेंट हो रहा कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई रश नहीं है, कोई इंजन नहीं है, तो क्या होगा उससे? देखते हैं क्या होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है, फिशरमैन क्या करता है? मछली को ही मारता है ठंडे पानी में, इन द सेंस ऑड सिचुएशन में है, ऑड सिचुएशन, ऑड सिचुएशन इन द सेंस उसके खिलाफ सिचुएशन है, भैया मजबूरी में मार रहा है, मान लेते हैं, पापी पेट का सवाल है, कुछ भी सवाल हो, मार रहा है बस। वो क्या बोल रखा है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है ठंडे पानी में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब उसका काम ही है मारना, उसका काम ही है मारना, पर क्या होगा? वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि भैया अब वो रुक चुका है, उसको पता चल गया कि भैया मेरे काम से दूसरों को नुकसान होता है। आप मैसेज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भैया, आपको लगेगा यार नहीं, इससे इफेक्ट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, रियलिटी में नहीं है। ये एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप रुक गए तो आप अपने कामों से, आपका काम ही है शिकार करना, लेकिन आप अपने कामों से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी और को हार्म नहीं पहुंचाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो। भैया मैं किसी को मारने जा रहा, बहुत गुस्सा आता, मैंने पकड़ लिया, मारने जा रहा था, मारने जा रहा, तभी पूरी दुनिया रुक गई। अब पूरी दुनिया रुक गई तो क्या होगा? अब रुका हुआ हूँ मैं 10 मिनट तक, अब 10 मिनट में मारूंगा उसे? नहीं यार, सोचूंगा छोड़ जा। क्या हुआ कि जो मैं हार्म करने वाला था, मेरे सोच ने, मेरे उस गैप ने, मेरे अंदर के इंट्रोस्पेक्शन ने, मेरे अंदर के मेडिटेशन ने, मेरे अंदर के सोल ने क्या किया? उसको शांत कर दिया, उसको सूद कर दिया। सूद शांत करना। आगे दूसरे टाइप के लोग, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो इंसान जो नमक इकट्ठा कर रहा है। पुराने जमाने में नमक समुद्र के बाहर से इकट्ठा किया जाता था, आपको याद होगा दांडी मार्च महात्मा गांधी ने चलाया था। द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो इंसान जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देखेगा। अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आप कोई गलत काम करते हो, ठीक है, जिससे आप खुद आप काम कर, देखो ये भी एक एक्टिविटी है, लेकिन इससे किसको नुकसान हो रहा है? व्हेल्स को। ये भी एक एक्टिविटी है, नमक इकट्ठा करना, लेकिन इससे नुकसान किसको हो रहा है? खुद को। तो मान लेते हैं आप जो है स्मोक करते हो, लेट्स टेक एग्जांपल। तो जब आप स्मोक करते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो हमें उस वक्त रियलाइज नहीं होता, कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, गलत काम रियलाइज नहीं होता तभी तो कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि आप स्मोक करते करते दुनिया रुक गई, आप कोई गलत काम कर रहे थे, उसी दौरान दुनिया रुक गई, और कहा कि आधे घंटे तक रुक रहेगी दुनिया। अब क्या होगा मुझे बताओ, अब क्या होगा?
अब आप आधे पौने घंटे तक ना ये सोचोगे क्या ये काम क्यों करता हूं मैं, गलत काम है, ये छोड़ देना चाहिए। तो जो इंसान नमक इकट्ठा कर रहा है, ऑब्वियसली बात है मजबूरी में कर रहा है, वो भी और सिचुएशन में है तभी तो उसके हाथ कट रहे हैं। जो इंसान नमक इकट्ठा कर रहा है वो भी क्या देखेगा, उसके हाथ कितने खराब हो चुके हैं, इन देखेगा वो कि उसने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लिया है। तो अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आप रुक गए तो आप देखोगे कि आपने उस गलत काम से अपने आप को कितना इफेक्ट किया है। दोबारा से शुरू से करते हैं कि कितना ही एक्सोटिक, कितना ही बेहतरीन मोमेंट होगा जब कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं होगा, हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे, अचानक से अजनबी पने से एक साथ हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन ठंडे पानी में है वो भी व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वो भी अपने घायल हाथों को देखेगा। इन द सेंस अगर आप रुक जाते हो तो ये नहीं कि सिर्फ एक्सोटिक मोमेंट, इंजन नहीं चल रहा, ठीक है, हम सब लोग हो जाएंगे, यही नहीं है, और भी है क्या कि आप अपनी एक्टिविटीज को रोक दोगे जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है, आप अपनी एक्टिविटीज को रोक दोगे जिससे खुद को नुकसान हो रहा है। तो रुकने से ये भी फायदा होता है, ये नहीं कि बहुत ही मजा आया, ओ रुक गया मजा आ गया, नहीं भाई, इससे पर्सनली आपको और दूसरे को भी फायदा है। आगे अब क्योंकि ये पोयम लिखी गई थी पेरू नेहरू ने, तब लिखी थी जब वॉर चल रहा था दुनिया में, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उस समय पोयम है, तो उन्होंने वॉर पे भी बात कर रखी है क्या कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर इन द सेंस एनवायरमेंट वॉर, एनवायरमेंट वॉर, कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। अब विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स का मतलब क्या है कि उस जीत का क्या फायदा जब कोई सेलिब्रेट करने को ना हो, सेलिब्रेट करने को ना हो, तो उस जीत का क्या फायदा जब कोई सेलिब्रेट करने को ही ना, उसको दिस इज कॉल्ड विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। देखो क्या है ना कि होता ना कि मैच जीत गया पर रिश्ता हार गया, मैच जीत गया पर रिश्ता हार गया। इसका मतलब क्या है कि भैया आप जो है ना लड़ते रहे, कभी हमने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, घर बनाने के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में इन्वायरमेंट काट दिया हमने, पेड़ वेड़ काट दिए हमने गैस फैला दी दुनिया लोगों को मारने के लिए, हमने वॉर कर लिया फायर से, दुनिया तबाह हो गई, आप जीत गए, दुनिया तबाह हो गई, आप जीत गए। अब बताओ जीत के क्या करोगे? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उस जीत का क्या फायदा जब कोई सेलिब्रेट करने के लिए ना हो। समझ रहे हो? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स कि भी तुम जीत तो गए लेकिन बचा कौन? तुम दो लोग रिश्ते में थे, तुम लड़ के उससे जीत गए, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, रिश्ता हार गया। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, क्या फायदा उस विक्ट्री का यार, मत करो ये सब। अच्छा जी ना करें तो क्या करें? क्या करें भैया? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनो। सर वाई क्लीन क्लॉथ्स? बेस जब हम साफ कपड़े पहनते हैं, सफेदी के शौकीन अगर आप हो तो जब आप साफ कपड़े पहनते हो तो क्या करते हैं? साफ कपड़े पहनने के बाद हम कोई गंदी चीजें नहीं करते हैं, हम गलत चीजों पे नहीं जाते हैं। तो क्या बोला क्या है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलो। भाई इन द सेंस ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है? तो भैया वो एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदरहुड, अपने भाइयों के साथ चलो। अब अपने भाइयों के साथ चलो मतलब क्या है कि भैया वॉर मत करो, तुम मैं तुझसे नहीं लड़ रहा, तुम मैं तुझसे नहीं लड़ रहा, तो हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ चलेंगे, इन द सेंस सबको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ब्रदरहुड इन द सेंस मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड, दुनिया को साथ लेके चलेंगे। इनर शेड, एक ही शेड के नीचे, मतलब ये नहीं कि मैं अमीर तू गरीब तू ये मैं वो, इनर शेड, एक ही छत के नीचे, इन द सेंस एक ही शेल्टर में, एक ही पनाह में। तो क्या बोलना चाह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वो लोग जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, वो गैस से लड़ रहे हैं, फायर से लड़ रहे हैं, उस जीत का क्या फायदा जब कोई सेलिब्रेट करने को ना हो। तो क्या करें? साफ कपड़े पहनो और चलो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, ठीक है? इन अ शेड, एक शेड के नीचे, एक छत के नीचे, इन द सेंस एक ही लेवल पे चलो, डूइंग नथिंग, और कुछ मत करो, डूइंग इन द सेंस और कुछ मत करो, ये सब वॉर मत करो, और कुछ मत करो, नहीं वॉर बिल्कुल मत करो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाल को। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। ठीक है जी। वॉट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूं, मैं इन द सेंस आई कौन है यहाँ पे? लेखक है, पेरू नेहरू है। वॉट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूं, यहीं रुक जाते हैं। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कुछ मत करो, आप चाहते हो रेट रेस में मत भागो, आप चाहते हो कि भैया अपने आर्म्स को मत हिलाओ, आप चाहते हो कि भैया आप कोई लैंग्वेज में बात मत करो। यही चाहता है लेखक, है ना?
लेकिन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है कुछ भी ना करना, लाइक आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, मोक्ष की प्राप्ति, मरने का इंतजार। भाई टोटल इनएक्टिविटी का मतलब मरना ही तो होता है। व्हाट आई वांट, भाई वो कहता है फॉर वंस, एक बार के लिए रुक जाओ, मैंने आपको बताया ना फॉर वंस काम आएगा, एक बार के लिए रुक जाओ, वंस इन द फेस ऑफ द अर्थ, एक सेकंड के लिए, 4 सेकंड 1 सेकंड, ये सब बोलता रहता है वो कह रहा है एक पल को कुछ मत करो। वो ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी मत करो। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, आप चाहते हो कीपिंग क्वाइट, तो व्हाट आई वांट कीपिंग क्वाइट, व्हाट आई वांट कीपिंग क्वाइट, व्हाट आई वांट कीपिंग क्वाइट, तो व्हाट आई वांट कीपिंग क्वाइट, मैं क्या चाहता हूं कीपिंग क्वाइट, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मत होना विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी के साथ। भाई मेरा मकसद है कीपिंग क्वाइट फॉर वंस, वो भी कि कुछ पल के लिए रुक जाओ, मेरा मकसद नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी, कुछ भी मत करो। कुछ भी ना कर देने से मौत को प्राप्त हो जाना, कुछ पल को कुछ मत करने से शांति प्राप्त करना, इन दोनों में डिफरेंस है। आगे बोलता है वो क्या, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। भाई जिंदगी का जरिए, जिंदगी वही है जो तुम जानते हो, लाइफ इज व्हाट, तो इस लाइफ इज व्हाट को मैं बोलता हूं व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, इट इज अबाउट, अबाउट इन द सेंस के बारे में। तो जो जिंदगी तुम जीते आ रहे थे ना वही जियो। अब ये क्या बना सर, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, तो व्हाट इज लाइफ पढ़ते हैं, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, इट इज अबाउट, जिसके बारे में, इट इज अबाउट इसके बारे में, तो जिंदगी के बारे में जो तुम जानते हो जिंदगी वही है। अगर मतलब ये कहने का मतलब ये कि अगर तुमने इस पोएम को नहीं सुना होता तो अपनी जिंदगी में भाग रहे होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते, वही है जिंदगी भाई, जिंदगी वही है। आई वॉन्ट नो ट्रंक, ट्रंक इन द सेंस ट्रक दैट इज मेल, दोस्ती, फ्रेंडशिप, तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मौत के साथ कोई दोस्ती, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्या बोलना चाह रहा है कि भैया व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी के साथ कीपिंग करो, कंफ्यूज मत होना, जिंदगी वही है जो तुम जीते आ रहे हो, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, कुछ मत करो, मर जाओ, नहीं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कुछ पल के लिए कुछ मत करो। अब कुछ पल के लिए कुछ ना करें, क्यों ना करें, आगे बोलता है वो क्या बोलता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना रहें, सिंगल माइंडेड इन द सेंस एक ही सोच। अब एक ही सोच कौन से है, आगे बोलता है अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग, अपनी जिंदगी को चलाने के बारे में। आप अभी क्या सोच रहे हो, बस नंबर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हर इंसान सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, अपनी जिंदगी को चलाने के बारे में। तो क्या बोल रखा है, इफ, यदि, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना रहें, कौन से सिंगल माइंड, अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग, अपनी जिंदगी को भगाने के बारे में ना सोचें, क्या होगा, फॉर वंस, एक बार के लिए, दोबारा आ गया फॉर वंस, कुड डू नथिंग, कुछ ना करें, एक बार के लिए कुछ ना करें, तो भैया क्या होगा, क्यों रुकूं, आगे बोलता है परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, आपकी इस उदासी को दूर कर दे। समय तो उदासी नहीं हो, कौन सी उदासी को दूर करने की बात हो रही है, क्या बोल रखा है कि अगर आप रुक गए तो आप अपने आप को समझ जाओगे। भाई आप भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पता नहीं क्यों जाना है, पता नहीं बस जाना है क्यों, क्योंकि सब जा रहे हैं, इस जिंदगी में जी रहे हो, आप भागते जा रहे हो, क्या होगा कि अगर आप रुक गए तो शायद, परहैप्स, रुक गए तो आपके पास क्या है, रुक गए तो आपके पास साइलेंस है। अभी आप भाग रहे हो, दिमाग से भी भाग रहे हो, बॉडी से भी भाग रहे हो, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से भाग रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि कुछ मत करो, छोड़ दो, तो क्या होगा आपकी जिंदगी में, क्या होगा, सिर्फ साइलेंस होगा। तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, आपकी जिंदगी की इस उदासी को दूर कर दे। कौन सी उदासी, दो ही उदासी होती हैं क्या, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, कि कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाए, एंड थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विथ डेथ, डेथ को मैं लिख देता हूँ फेलियर, एंड थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विथ फेलियर, हमेशा अपने आप को डराते हैं फेलियर से। मतलब हर कोई भाग रहा है रैट रेस में, क्यों भाग रहा है, दो ही वजह होती है, क्या कि भैया आप जिंदगी में अगर परेशान होंगे, दो ही वजह से परेशान होंगे जिंदगी में, एक तो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाए कि मैं किस लिए बनाऊं, कभी समझ नहीं पाए, और दूसरा थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, हमेशा अपने आप को डेथ, फेलियर से डराते आ रहे हो कि भैया पढ़ ले बना फेल हो जाएगा, कर ले बना फेल हो जाएगा। आपके मम्मी पापा भी, दादा के दादा, उसके दादा, हर कोई अपने आप को ना ऐसे डराता रहता है कि भैया कर लो वरना ये हो जाएगा। तो हर इंसान परेशान क्यों है, हर इंसान परेशान है कि अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, और इंसान परेशान है कि भैया कर जाओ वरना फेल हो जाओगे, जिंदगी में फेल हो जाओगे। तो भैया अगर आप रुक गए, ये रैट रेस की जिंदगी से बच गए, थोड़ी देर के लिए रुक गए, तो क्या होगा, शायद आपको लगेगा कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं है यार, ये ना भागना ना पैसे कमाना, ये सब कुछ नहीं है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है जी, आई गेस आपको क्लियर होगा। एक बार पूरा पैराग्राफ दोबारा से देख लेते हैं। क्या, व्हाट इज
व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं क्या चाहता हूं उसे टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज मत करना। जिंदगी वही, इसके बारे में तुम जानते हो, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर तुम सिंगल माइंडेड ना रहो, क्या है सिंगल माइंडेड, अबाउट कीपिंग ऑल लिव्स मूविंग, जिंदगी को भगाने के बारे में ना सोचो। फॉर वंस, एक बार के लिए कुछ मत करो। परहैप्स, शायद एक ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, आपके इस सैडनेस को शायद दूर कर सकती है। कौन सा सैडनेस? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, कि कभी अपने आप को समझ नहीं पाए, एंड थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, हमेशा अपने आप को डेथ से या फेलियर से डराते हुए आए हैं। आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ बाल को। ठीक है जी, मान लिया आपने कहा कि अपने आप को भगाने के बारे में मत सोचो, कुछ पल के लिए कुछ मत करो। अब मान लो कि आप जिंदगी के उस स्टेज पे हो जहां पे आप फेल हो चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आप हार चुके हो। मान लो आप जिंदगी के हारे हुए स्टेज पे हो, तो वहां पोयम क्या कहता है, क्या परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद आपको पृथ्वी सिखा दे, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। आप लोगों ने पेड़ देखा होगा, सूखा वाला, सूखे पेड़ देखे होंगे आप लोगों ने, बिल्कुल सूखे बंजर पेड़, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि वही बंजर पेड़ जो है ना, अच्छा पेड़ बन जाता है। तो क्या बोल रखा है, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी सिखा दे, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में सब कुछ सही हो जाता है। मतलब पेड़ का एग्जांपल ले लो, लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो भैया जिंदगी का मकसद है ये। जिंदगी ये नहीं दिख रहा कि अभी खत्म हो गया तो बाद में फिर कुछ ठीक नहीं होगा। भाई अभी खत्म हुआ है जिंदगी में, शायद दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्या बोल रखा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद आपको पृथ्वी सिखाए, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, बाद में सब कुछ जीवित हो जाता है। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, चलो अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। पहले क्या कहता है, वी विल काउंट टू 12, पहले वी था, अब क्या है आई, अब मैं तो समझ गया हूं ना, तो अब मैं गिनूंगा, आप लोग चुप हो जाओगे। ठीक है जी, दैट्स इट गाइस, यही पोएम थी। आई गेस आपको मजा आया होगा, और थैंक यू सो मच। बस यही था भैया, कुछ आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पोएम में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अभी भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 2023-2024 के स्टूडेंट हो तो भैया ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जाइए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, और कोड कौन सा लगाओगे, कोड लगाओगे दैट इज 100 में 100 RD100, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे लगाइएगा। आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइकॉनिक में इसके अलावा और भी बेहतरीन फीचर्स है। ठीक है, स्टडी प्लानर मिलता है आपको, स्टडी मटेरियल्स मिलता है, टेस्ट एनालाइज मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है, और पर्सनल गाइडलाइंस भी मिलती है। तो भैया आप चाहे आइकॉनिक लेना चाहो चाहे आप प्लस लेना चाहो, दोनों ही आपके फायदेमंद है, जाइए लीजिए, अभी भी मौका है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भैया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये क्या है भैया पता है आपको, बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या है भैया, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। 13 मई तक वैलिड है भैया, 13 मई तक वैलिड है। क्या ये कोड लगाना है आपको, RD बंडल में जो है क्या भैया, ये है भैया एज क्लोजर टू एचिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप अभी भी CUET और क्लास 12 दोनों का कॉम्बो प्लान लेना चाहते हो तो आपको भी 20% ऑफ मिला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप, 20% ऑफ मिला हुआ है अभी। याद रखना कब तक है, बस ये 13 मई तक है। आप इसको अनलॉक कर सकते हो, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इसको कर लो भैया। क्लास 12 प्लस CUT तक है आपका ये। ठीक है जी, तो बस थैंक यू सो मच। और वंस अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि भैया मैंने कीपिंग क्वाइट कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।